वह वापस गए थे, वहाँ सपा में गए थे और जीत करके आए थे, लेकिन उसके बाद उनकी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दिया और उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। चुनाव की जरूरत नहीं होती अगर वो विधायक रहना चाहते। भाजपा में आए, भाजपा में उनका हम लोगों ने स्वागत किया और प्रत्याशी बनाया। यह चुनाव दारा सिंह चौहान जी नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और डबल इंजन की सरकार है और जनता से वादा है कि उनका एक एक वोट हमारी पार्टी के ऊपर कर्ज होगा, ब्याज के साथ चुकता कर देंगे विकास। आप तो इसके साक्षी हो, आप निरपेक्ष विवेचना कर लीजिएगा। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी 2 तारीख को आ रहे हैं, मैं यहाँ आ चुका हूँ। मैं तो यहाँ देख रहा था जितनी ये सब व्यवस्था की है तो व्यवस्था छोटी पड़ गई, चरमरा गई व्यवस्था। भीड़ तो उमड़ रही है, दिल से कौन उमड़ रही है और जिले से या विधानसभा से कौन उमड़ रही है, ये आप सब तो ज़्यादा अच्छा जानते हो, लोकल पत्रकार मित्र हो मेरे। लेकिन मैं यह मानता हूँ सपा समाप्तवादी पार्टी है, सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा अस्त होता हुआ सूरज है और सपा को वोट डालना माने कुएं में वोट डालना, भाजपा को वोट डालना माने कमल के फूल को खिला करके लक्ष्मी जी को घोसी विधानसभा में बुलाना। राजनीति में अगड़ा पिछड़ा कब खत्म होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी 2047 तक सरकार में रहने वाली है। भाजपा ने बहुत कुछ चीज़ें खत्म कर दिया है, जो बचा है उसे भी खत्म कर। घोसी से मंत्री जी लगातार यही ये तो घोसी की जनता इसी चुनाव में मुझे उम्मीद है कि खत्म करेगी और आप सबसे भी अपील करता हूँ कि इसको खत्म करवाने के लिए कमल खिलाने में हमारी मदद जातियों को लेकर भाजपा के तमाम मंत्री आए हुए हैं, सभी जातियों के हमारे कोई मंत्री नहीं, सभी मंत्री कार्यकर्ता हैं। क्या वजह है? हम भी पहले, मुख्यमंत्री बाद में, पार्टी के कार्यकर्ता पहले। चुनाव पार्टी लड़ती है, पार्टी के हर कार्यकर्ता को जहां जरूरत होती है वहां भेजा जाता है और हमारे सारे लोग आए आज यहाँ। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, चाहे वह बलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, उनके भी कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे। हमारा गठबंधन मजबूत है। जिले में 3 माननीय किया है वो श्री अखिलेश यादव जी के भोंपू हैं, उनके बोलने की कोई हैसियत नहीं। अगर अखिलेश यादव जी इनके बयान से सहमत नहीं थे तो उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। इससे मैं कई बार कह चुका हूँ, वह कभी भी कोई ऐसे विषैले बयान देते हैं तो उसके पीछे श्री अखिलेश यादव जी 101%। हार के साथ जी। अच्छा, ये घोसी की जनता का प्यार है या चुनाव की चुनौती है? ये प्यार है जो खींच रहा है, ये जारी रहेगा। प्यार है और 8 तारीख के बाद विजय उत्सव के समारोह में मैंने दोनों अध्यक्षों से कहा है कि 5 तारीख को ईवीएम मशीन कमल के फूल से लबालब होनी चाहिए, 8 को वोटों की गिनती होनी चाहिए। 8 के बाद जो तारीख तय करेंगे विजय उत्सव में शामिल होने के लिए मैं स्वयं भी आऊँगा। समाजवादी पार्टी ने क्षत्रिय प्रत्याशी उतारा, तो ऐसे में क्षत्रिय समाज का वोट कैसे शामिल? ये देखिए, हमारी पार्टी, मैंने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको स्थान, सबको सम्मान। यह पिछड़े वर्ग के लिए सीट है, यहाँ पे पिछड़े वर्ग को टिकट देना चाहिए था। अखिलेश यादव पीडीए की बात करके पिछड़ों के साथ धोखा किया, अनुसूचित वर्ग के साथ धोखा किया, अल्पसंख्यकों, पासमादा मुसलमानों के साथ धोखा किया, इसलिए इसकी सजा यहाँ के मतदाता देंगे। हमें तो सबका वोट मिल रहा है। पूरा मंत्रिमंडल घोसी में है, लखनऊ में सन्नाटा, सारे मंत्री सो रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को मुझे हंसी आ रही थी उस दिन। उनका भाई आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, धर्मेंद्र यादव, और उस चुनाव प्रचार में ये श्रीमान जी नहीं गए। उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी तो मैनपुरी में गली गली घूम रहे थे। आज वह अगर घोसी में उनको आना पड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी के, मेरे संगठन के क्षेत्र और जिले के अध्यक्ष हैं, उस संगठन की ताकत है। हमारे यहाँ हर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी के। कोई उपचुनाव ऐसा नहीं होगा जिसमें हम सारे लोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का इतिहास देख लीजिए, सत्ता से बाहर होने के बाद किसी उपचुनाव में गए हैं तो या तो अपनी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव के चुनाव में गए हैं और या तो वह घोसी में सपा के समर्थन में प्रचार करने के लिए आए। बात पीडीए की करते हैं, पीडीए मतलब कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन टिकट किसको दिया है? पिछड़े को टिकट दिया है क्या? क्या पिछड़े वर्ग का वोटर यहाँ कम है क्या? श्री दारा सिंह चौहान जी पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए उनके बारे में आप सब बोलोगे, उनका अपमान करोगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीब और पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकने का यहाँ पे भाषण दे करके जाओगे तो उसका हिसाब चुकता करने का काम यहाँ की जनता करेगी और ब्याज के साथ करेगी। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा
कि आपकी राजनीति केवल कोबरा से है, मुद्दों पर नहीं, और व्यक्तिगत लांछन पे आपकी राजनीति चल रही है। देखिए, वो व्यक्तिगत चीज़ों में नहीं जाता। सपा को मैं यह मानता हूँ कि जनता के आशीर्वाद से अखिलेश यादव जी को पिछड़े वर्ग का कोई भी नेता बने यह बर्दाश्त नहीं है। पिछड़े वर्ग का मतलब सैफई परिवार, और सैफई परिवार में अखिलेश यादव वह अपने अलावा किसी को नेता बनते देखना नहीं चाहते। लेकिन जनता के आशीर्वाद से देश के नेता भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, और उत्तर प्रदेश से हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो हम पिछड़ा अगड़ा और अनुसूचित का भेद नहीं करते। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको सहन नहीं हो रहा केशव प्रसाद कि 2017 में उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो काम हुआ था, उस समय मैं अध्यक्ष था, तो उस समय से वो चिढ़े हुए और सत्ता के बिना बेचैन है, मछली की तरह तड़प रहे। लेकिन अब उनको सत्ता 2047 तक प्राप्त होने वाली नहीं। अखिलेश एक बोलने में तीनों गायब है, तीनों माननीय है भाजपा के। नहीं, कोई गायब नहीं है, सब यहाँ इतने लोग आए, मुख्यमंत्री साक्षात खड़ा है आपके सामने। जिले के सर माननीय गायब है, कोई गायब नहीं होगा। राजभर ने मुख्यमंत्री जी को कहा था चुनाव के दौरान कि चल सन्यासी मंदिर में, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई? जब कोई दूसरे दल में होता है उस समय क्या बोलना बुरा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आज भाजपा परिवार के साथ वो हैं, और उनका भी भविष्य और भाजपा का भी भविष्य सब एक साथ तय होने वाला है। धन्यवाद।